अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। उगते सूरज के पहाड़ों की धरती, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कोने में जहां हिमालय आसमान को छूते हैं, रहस्य और धुंध से भरी एक जगह है। यह खूबसूरत राज्य सिर्फ सुंदर ही नहीं है, यहाँ बहुत शांति भी है। ऊंचे पहाड़ों पर बने पुराने मठों से लेकर हरी भरी घाटियों में बहने वाली पवित्र नदियों तक, अरुणाचल प्रदेश पुरानी ज्ञान और मजबूत आस्था की कहानियां कहता है। चलो एक तीर्थ यात्रा की तरह इस खास जगह के सबसे जादुई धार्मिक स्थलों की खोज में निकलते हैं। हमारा सफर पूर्वी हिमालय की ऊंचाइयों में तवांग मठ से शुरू होता है, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्राचीन मठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक खजाना भी है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जरा सोचो, पहाड़ की ढलान पर गेरुए रंग की बड़ी बड़ी इमारतें हरे नीले रंगों से भरी एक घाटी को देख रही हैं। नजारा लुभावना है। मठ अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता में पूरी तरह घुल मिल गया है। 1600 के दशक में बना तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है और तिब्बती बौद्ध धर्म का एक चमकता हुआ उदाहरण है। इसकी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व इसे शांति और ज्ञान का प्रतीक बनाते हैं। वहां सैकड़ों भिक्षु रहते हैं, जिनके मंत्र पहाड़ों की हवा में गूंजते हैं। ये मंत्र केवल प्रार्थनाएं ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो घाटियों से होते हुए स्वर्ग तक पहुंचते हैं। यह मठ बहुत सुंदर है, तिब्बती और भारतीय शैलियों का मिश्रण। स्थापत्य शैली का यह मेल एक अनोखा और सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य बनाता है जो मनमोहक और शांत दोनों है। दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्र बुद्ध के बारे में कहानियां सुनाते हैं। ये जटिल कलाकृतियां केवल सजावट ही नहीं है, बल्कि दृश्य शास्त्र हैं जो शिक्षित और प्रेरित करते हैं। प्रार्थना चक्र, जिन्हें लोग घुमाते हैं, आसमान में चुपके से इच्छाएं भेजते हैं। पहिए का हर चक्कर एक आध्यात्मिक कार्य है, एक मौन प्रार्थना जो हवा द्वारा ले जाई जाती है। इसके पुस्तकालय में बहुत पुरानी किताबें हैं। ये प्राचीन ग्रंथ ज्ञान का खजाना है जो तिब्बती बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। भिक्षुओं के मंत्रों को सुनो, उनकी आवाजें प्रार्थना झंडों से बहने वाली हवा के साथ मिल जाती हैं। फहराते झंडे प्रार्थनाएं और मंत्र ले जाते हैं, शांति और सद्भावना फैलाते हैं। तवांग मठ के हर हिस्से में इतिहास और आध्यात्मिकता को महसूस करो, एक ऐसी जगह जहां स्वर्ग पास लगता है। यह पवित्र स्थल आस्था और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अब हम तवांग से नीचे लोहित नदी की ओर चलते हैं, जो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन और घने जंगलों में परशुराम कुंड है, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। कहानी यह है कि भगवान विष्णु के अवतार ऋषि परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप को धोने के लिए यहाँ आए थे। हर साल, खासकर मकर संक्रांति के दौरान, हजारों तीर्थयात्री परशुराम कुंड की कठिन यात्रा करते हैं। वे क्षमा और एक नई शुरुआत चाहते हैं। हवा मंत्रोच्चार और धूप से भरी होती है। उनका मानना है कि ठंडे पानी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं। परशुराम कुंड आस्था और अच्छे बनने की इच्छा की शक्ति को दर्शाता है। अब हम दक्षिण पूर्वी अरुणाचल प्रदेश नमसाई जाते हैं, जहां लोहित नदी धान के खेतों और बांस के जंगलों से होकर बहती है। यहाँ गोल्डन पैगोडा थेरवाद बौद्ध धर्म का एक चमकता उदाहरण है। दूर से दिखाई देने वाला इसका चमकता हुआ सोना यात्रियों को शांति का वादा करते हुए आमंत्रित करता है। गोल्डन पैगोडा, जिसे कोंगमू खाम भी कहा जाता है, नया है, 2010 में बनकर तैयार हुआ है। अंदर ध्यान के लिए एक शांत हॉल है, जिसकी दीवारों पर बुद्ध के जीवन को दर्शाते हुए भित्ति चित्र हैं। धूप की खुशबू आती है और आपको केवल भिक्षुओं के मंत्र सुनाई देते हैं। बाहर शांत बगीचे हैं। पैगोडा का सुनहरा गुंबद चमकता है, जो ज्ञान का प्रतीक है। अगर आपको शांति चाहिए तो गोल्डन पैगोडा एक शांत जगह है। हमारा आध्यात्मिक रोमांच हमें हिमालय की तलहटी में लिकाबाली के पास ले जाता है। यहाँ जंगल में छिपा हुआ मालिनीथान मंदिर है, जो प्राचीन भारत के कौशल और कहानियों को दर्शाता है। देवी दुर्गा को शक्ति के रूप में समर्पित मालिनीथान एक मंदिर से कहीं अधिक है। ये एक रहस्य है, अतीत की एक फुसफुसाहट। आपको नक्काशीदार पत्थर के खंडहर दिखाई देते हैं, जो बहुत पहले के बचे हुए हैं। 1500 और 1400 के दशक के ये खंडहर एक विशाल मंदिर को दिखाते हैं, जो कभी एक व्यस्त जगह थी। सबसे आश्चर्यजनक चीजें हैं पत्थर की मूर्तियां, देवी देवता, फरिश्ते और पौराणिक जीव।
कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने यहाँ विश्राम किया था। मालिनी थान हमें याद दिलाता है कि अतीत बीता नहीं है, यह हमारी कहानियों और स्मारकों में जीवित है। मेरे साथ मेचुका घाटी चलो, जो पश्चिम सियांग अरुणाचल प्रदेश में एक छिपा हुआ खजाना है। यह घाटी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक शांत जगह है। हरे भरे धान के खेतों वाली एक घाटी की कल्पना करो, जो बर्फीली हिमालय की चोटियों से घिरी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धीमा हो जाता है, जिससे आप प्रकृति से सच्चे मायने में जुड़ सकते हैं। यहाँ 6000 फीट की ऊंचाई पर समटेन योंगचा मठ स्थित है, जो शांति और सुकून का अभ्यारण्य है। विशाल तवांग मठ की तुलना में यह मठ छोटा हो सकता है, लेकिन पहाड़ों के बीच इसका स्थान और शांत वातावरण इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। जैसे जैसे आप घाटी का अन्वेषण करते हैं, आपको भिक्षुओं के मंत्र और सियोम नदी का धीमा प्रवाह सुनाई देगा, जो शांति का संगीत बनाता है। अंदर से मठ जीवंत रंगों से सजा हुआ है, जो आस्था और भक्ति की कहानियां कहते हैं। दीवारें बौद्ध आकृतियों और बुद्ध के जीवन को दर्शाते हुए जटिल भित्ति चित्रों से ढकी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिकता की कहानी कहती है। मक्खन के दीपक प्रार्थना कर रहे भिक्षुओं के चेहरों को रोशन करते हैं, उनके शांत भाव दर्शकों में शांति की भावना फैलाते हैं। यहाँ के भिक्षु बहुत ही मिलनसार हैं। वे अक्सर आगंतुकों को चाय पिलाते हैं और उन्हें अपने साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन की झलक देते हैं। इस दूरस्थ और शांत जगह में आपको शांति का एक गहरा एहसास मिलेगा, जो आपके भीतर गूंजता है, आत्मा के लिए एक आदर्श स्थान। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का दौरा किए बिना हमारी खोज पूरी नहीं होती। यह क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं से समृद्ध है। लंबे समय से वे प्रकृति के साथ रहे हैं। उनका जीवन जंगल और बदलते मौसमों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो उनकी दैनिक गतिविधियों और आध्यात्मिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं प्रकृतिवाद, शामानवाद और पूर्वजों की पूजा का एक आकर्षक मिश्रण है, जो प्राकृतिक दुनिया और उनके पूर्वजों के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। प्रत्येक जनजाति के अपने अनोखे रीति रिवाज और विश्वास होते हैं, लेकिन सभी प्रकृति के प्रति एक समान सम्मान और इस विश्वास को साझा करते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आदि जनजाति का सोलुंग त्योहार देखिए, जो बहादुरी और सामुदायिक भावना का एक जीवंत उत्सव है, जहां लोग अपने नायकों का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। रंगीन कपड़ों में लोगों को पोनुंग नृत्य करते हुए देखें, एक पारंपरिक नृत्य जो प्रकृति के देवताओं का सम्मान करता है और समुदाय को हर्षोल्लास के साथ एक साथ लाता है। या अपतानी जनजाति के द्रे त्योहार की कल्पना करें, जहां अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है, जिससे समुदाय की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित होता है। निशी जनजाति का न्योकुम त्योहार भी लोगों और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को खूबसूरती से दर्शाता है, जो सद्भाव और संतुलन का जश्न मनाता है। ये त्योहार जीवन का जश्न मनाते हैं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं, जीवन का एक विशाल और परस्पर जुड़ा हुआ जाल। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम शांति और आश्चर्य महसूस करते हैं। तवांग मठ से लोहित नदी तक, गोल्डन पैगोडा से मालिनी थान तक, अरुणाचल प्रदेश एक जगह से कहीं बढ़कर है। यह प्रकृति और संस्कृति की आध्यात्मिक यात्रा है। अगर आपको आशीर्वाद, शांति या भगवान से जुड़ना है, तो यह भूमि विशेष है। अरुणाचल प्रदेश के लोग अपनी दयालुता और दृढ़ विश्वास के साथ आपको अपनी परंपराओं को साझा करने और जादू का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उगते सूरज की धरती की अपनी यात्रा की योजना बनाएं, जहां आध्यात्मिकता शांति से मिलती है और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आत्मा को छूने दें।